morning, student. Today I will start new chapter number 11. He is my brother. एक्चुअली हमारे जो चैप्टर है स्टूडेंट चैप्टर 8 तक कंप्लीट हो गए हैं. आप सोचो कि चैप्टर नंबर 9 और 10 क्यों मैंने रीड नहीं करवाया, बिकॉज आपका 60% सिलेबस हो गया है. बाकी जो सिलेबस आपका सिलेबस क्या हो गया, रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है. देन उसके बाद आपका जो चैप्टर है यहाँ पे आपको सिलेबस सेंड हो जाएगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके बस अब बुक में से आएंगे. सारे चैप्टर जो टोटल चैप्टर आपकी 15 चैप्टर है, तो आपको सारे चैप्टर नहीं आएंगे. तो इस वजह से मैं आपको चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर करवा रही हूँ आज वो करवा रही हूँ चैप्टर नंबर 11. ही इज माई ब्रदर. ठीक है, इसलिए मैं चैप्टर 9 और 10 नहीं करवा रही हूँ. ही का मतलब क्या होता है? ही का मतलब वह होता है. ही किसके लिए यूज होता है? बॉय या मैन के नेम की जगह उसको रिप्लेस करके. जैसे ना अगर यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन है. ठीक है, ही क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है. तो नाउन की को रिप्लेस करके यहाँ पे किसी नाउन यानी कौन सा, किसी का बॉय का या किसी मैन का नेम के नेम को रिप्लेस करके यहाँ पे कोई भी वर्ड हो अगर उसकी जगह प्रोनाउन यूज करना है, मतलब जहाँ पे नेम किसका आया हो, बॉय या मैन का नेम आया हो, उसको रिप्लेस करके हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही. ठीक है, तो ही बॉय या मैन के नेम को रिप्लेस करके उसकी जगह जो प्रोनाउन हम वर्ड यूज करते हैं वो हम ही यूज करते हैं. ठीक है, तो ही इज माई ब्रदर. ही वह मेरा, माई मतलब मेरा, ब्रदर मीन भाई, वह मेरा भाई है. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. Once upon a time there was a small hill. एक समय की बात होती है, वहां पे एक छोटा सा हिल का मतलब पहाड़ी थी. यानी once upon a time यानी एक समय की बात है. There was a small का मतलब क्या होता है? छोटा, छोटा या छोटी. और हिल का मतलब होता है पहाड़ी. तो एक समय की बात होती है, एक छोटी सी पहाड़ी होती है. A path went up the hill. और जो पाथ का मतलब होता है रास्ता. यहाँ पे अ पाथ का मतलब अ क्या हुआ है? आर्टिकल है. और यहाँ पर अ का यूज आया है एक चीज को बताने के लिए कि एक जो रास्ता है वेंट अप दी हिल, एक रास्ता उस पहाड़ी की तरफ जाता है. वेंट सेकंड फॉर्म होती है गो की. तो यहाँ पे गो नहीं आकर वेंट क्यों आया है? बिकॉज जो ज्यादातर जो भी स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस में होती है. आपके अभी टेंस नहीं आए हैं, बट जब आएंगे तब आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो एक पाथ का मतलब होता है PATH. पाथ का मतलब होता है रास्ता. जो एक रास्ता है, वेंट का मतलब जाता है अप द, ऊपर की तरफ. अप का मतलब होता है ऊपर. एक जो रास्ता है वो ऊपर की तरफ जाता है. हिल के मतलब हिल जो होती है, पहाड़ी होती है, वो ऊपर की तरफ ही होती है ना. तो इसलिए एक रास्ता है जो उस पहाड़ी की तरफ जाता है, पहाड़ी के ऊपर की तरफ जाता है. इट वेंट थ्रू thick and lovely woods of pine and fir trees. It went यानी यहाँ पे क्या है, यह जाता है. थ्रू का मीन्स होता है किसी चीज में से गुजर कर जाना. थिक एंड लवली वुड्स. देखो स्टूडेंट्स, वुड का मीन WOOD. वुड का मतलब तो क्या होता है? उसका मीन्स होता है लकड़ी. ठीक है, वुड WOOD, वुड का मीन्स होता है लकड़ी. बट यहाँ पर इसके साथ एस भी आ गया, वुड्स. तो यहाँ पे लकड़ी या नहीं है कि यहाँ पे ऐसे नहीं है वुड का यहाँ पे प्लूरल बन गया, वुड्स हो गया तो यहाँ पे लकड़ियां हो जाएंगी. नहीं, यहाँ पे इसका वुड्स का मतलब है जंगल से है. यहाँ पे किससे मतलब है? वुड्स का मीन जंगल से. तो यानी जो रास्ता है वो क्या है? इट वेंट थ्रू. जो हिल का जो रास्ता है वो कहाँ से जाता है, कहाँ से गुजर कर जाता है? यहाँ पे थिक का मतलब ऐसे क्या होता है? थिक का मतलब मोटा होता है. THICK, थिक का मतलब मोटा होता है, लेकिन यहाँ पे घने से है. तो जो रास्ता है, जो पहाड़ी का जो रास्ता है वो बहुत ही घने और प्यारे जंगल जो किसके हैं, जिसमें किसके ट्रीज है? पाइन का मतलब जो होता है चीड़. एंड फर ट्री जो देवदार के जो ट्री होते हैं उसको. तो यहाँ पे जो वो रास्ता है वो किसमें से गुजर कर जाता है? घने और प्यारे जंगलों में से, जिसमें क्या है? फर ट्री और चीड़ यानी पाइन के ट्रीज है. People often
वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस। जो पीपल का मीन्स होता है लोग, ऑफन का मीन्स होता है अक्सर। जो लोग हैं वो अक्सर वॉकड का मतलब जाते हैं, ऑन इट टू अ होली प्लेस, यहाँ से कहाँ जाते हैं, उस पहाड़ी से होकर वो एक होली प्लेस है, वहाँ पे एक होली का मतलब होता है पवित्र जो जगह है वहाँ पर जाते हैं अक्सर लोग। वहाँ पर उसके ऊपर होली प्लेस है यानी पवित्र जगह है उसके लिए जाते हैं। वन डे वैन द सन शॉन हाई इन द स्काई, एक दिन की बात होती है जब, वैन का मतलब होता है जब, जब सन, शॉन का मतलब होता है चमकना, एक समय की बात होती है जब बहुत तेज से सन क्या है चमकता है बहुत तेज, इन द स्काई आसमान में, एक समय की बात होती है जब आसमान में जो सन होता है बहुत तेज चमक रहा था। कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक दिन की बात होती है जब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है। चमकता कब है सूरज, जब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है तब। तो मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल, तो जो बहुत से, मैनी का मतलब बहुत से जो लोग हैं वो क्या है दिखाई दे रहे थे, क्लाइंबिंग अप यानी ऊपर चढ़ते हुए, कहाँ पर ऊपर चढ़ते हुए, हिल पर, ठीक है, उस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते हुए। एक दिन की बात होती है जब बहुत तेज धूप होती है, सूरज बहुत तेजी से चमक रहा होता है, उस दिन बहुत सारे लोग जो हैं वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, यानी जो लोग थे, दे किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है, उन लोगों के लिए। तो जो लोग हैं वो बहुत सारे, वे लोग, वे बहुत ही, क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ रहे थे। स्लोली, बहुत स्लोली का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे, एंड केयरफुली, केयरफुली का मीन्स होता है बहुत सावधानी से, बहुत धीरे धीरे और सावधानी से उस हिल पर चढ़ रहे थे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद देम, एक जो गर्ल थी, यहाँ पे अ गर्ल का मतलब है, अ किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, एक चीज के लिए, ठीक है। तो एक गर्ल है, वो क्या है, ऑल्सो का मतलब होता है भी, एक गर्ल भी, मतलब लोग तो चढ़ ही रहे थे, उनमें से एक जो गर्ल थी, एक लड़की थी, वो भी क्या है उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। विद दैम यानी उन लोगों के साथ, विद का मतलब होता है साथ, दैम किसके लिए आया है यहाँ पे, उन लोगों के लिए आया है। एक लड़की भी जो थी वो उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही थी। चढ़ हर नेम वॉज मीना, और उस लड़की का, उस गर्ल का क्या नेम था, मीना। मीना वॉज 12 years ओल्ड, मीना की एज कितनी थी, ओनली 12 years ओल्ड, सिर्फ 12 साल की थी वो। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, शी कैरिड, कैरिड का मतलब ले जाना, तो उसने क्या, वो क्या ले जा रही थी, यानी उसने क्या रख रखा था, शी कैरिड अ स्मॉल बॉय, उसने एक छोटे से बॉय को, बैक का मतलब अपनी पीठ पर, उसने एक छोटे से बॉय को अपनी पीठ पर क्या कर रखा था, वो उसको ले जा रही थी, अपने पीठ के ऊपर उसको, एक छोटे से बॉय को वो ले जा रही थी। शी वॉज 4 years ओल्ड, अब यहाँ पे ही वॉज, सॉरी, ही वॉज 4 years ओल्ड, और वो बॉय, यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है, उस बॉय के लिए, जो छोटा सा बॉय जो वो मीना है अपने बैक के ऊपर ले जा रही थी, उस बॉय के बारे में है कि वो सिर्फ 4 years का था, सिर्फ 4 साल का था। हिज हेयर वर कर्ली, उसके जो बाल थे उस बॉय के वो कैसे थे, कर्ली, कर्ली का मतलब होता है घुंघराले बाल, ठीक है, उसके जो हेयर्स थे, उसके जो बाल थे वो कैसे थे, घुंघराले। हिज आईज वर ब्लैक, और उसकी जो आईज थी उस बॉय की, हिज यहाँ पे हमेशा हिज का यूज भी जैसे ही का यूज बॉय या मैन के साथ होता है, वैसे ही अगर एक बार ही यूज आ गया उसके बाद जो सेंटेंस होगा, उसके बाद जो सेंटेंस में है उसके लिए हिज आएगा। हिज यहाँ पे किसके लिए आया, उस बॉय के लिए, क्योंकि वो लड़का है, बॉय है, इसलिए हिज आएगी, उसकी सेकंड फॉर्म आ रही है, ही की सेकंड फॉर्म। हिज आईज वर ब्लैक, जो उसकी आईज थी वो कैसी थी, ब्लैक थी। एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, और जो उसका फेस था वो ऐसा लग रहा था जैसे सुबह की ड्यू का मतलब ओस होती है, सुबह की ताजा फ्रेश जैसे ओस होती है, ओस का मतलब ड्यू, ड्यू किसको कहते हैं, ओस को। ओस का मतलब होता है जब मॉर्निंग में हम उठते हैं, तो मोस्टली विंटर वाले सीजन में या समर में भी जब ऐसा होता है, तब पानी क्या है वो, क्योंकि ठंडी रहती है रात, और तो सुबह आपने देखा होगा प्लांट्स वगैरह पे, मतलब बूंद बूंद सी क्या होती है, वो पानी की बूंदे नजर आती हैं आपको मोस्टली प्लांट्स के ऊपर, है ना, तो उसको कहता है ओस, ड्यू, ठीक है। तो उस जो वो बॉय था उसकी आईज बिल्कुल ब्लैक थी, और उसका जो फेस था वो ऐसा लग रहा था जैसे सुबह की ताज़ा, जैसे फ्रेश ड्यू होती है उसकी, जैसे उसका, उस बॉय का फेस लग रहा था।
एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज। और जो सनशाइन यानी जो सूरज की धूप से या धूप कह सकते हो, उसमें जो ट्रीज थे वो जैसे मानो कि डांस कर रहे थे। तो डांस का मतलब ये नहीं कि सही में डांस कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ऐसे सनशाइन डांस थ्रू द ट्री, जो सूरज की धूप से क्या है ट्रीज वहां पे मतलब जो पेड़ थे वो क्या हो रहे थे, डांस का मतलब वही होता है कि मतलब लहराना, और बहुत मतलब होते ना ट्रीज के लिए प्लांट्स के लिए धूप बहुत जरूरी होती है, उसी तरीके से। मीना क्लाइंब दी हिल स्लोली एंड स्टीडली। जो मीना थी वो क्लाइंब यानी हिल का मतलब जो पहाड़ी है उसके ऊपर वो बहुत ही सावधानी से चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी, मीना बहुत ही खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, जो वो लड़का था जो बॉय था वो भी बहुत ही खुश था। मीना भी बहुत खुश थी, और जो उसका जो छोटा ब्रदर था, यहाँ पे अभी बताया नहीं है कि वो बॉय कौन था। द बॉय वॉज ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी, वो लड़का भी खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, एक आदमी जो उसी ग्रुप में था, जो लोग चढ़ रहे थे पहाड़ी पर हिल पर, उसी में एक आदमी था, उसने मीना को देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, सॉरी का मतलब वो वाला सॉरी नहीं, माफी वाला। मतलब फेल्ट का मतलब होता है फील, और फेल्ट का मतलब क्या होता है, महसूस करना। जो वो आदमी था उन्हीं लोगों में से जो एक आदमी था जिसने मीना को देखा, उस आदमी ने उसके लिए यानी मीना के लिए क्या फेल्ट मतलब महसूस करना, सॉरी मतलब दुख, या मतलब ऐसा होता है ना किसी के लिए सिंपैथी, मतलब ऐसे कि अरे बेचारे छोटी सी बच्ची कैसे छोटे से बच्चे को उठा के, खुद ही छोटी है और इस छोटे से बच्चे का कैसे वे वजन उठा के ले जा रही है, तो उसको उससे सिंपैथी यानी वो उसके लिए दुख फील कर रहा था कि ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके लिए वो सिंपैथी फील कर रहा था। ही आस्क्ड हर, उसने पूछा मतलब उस आदमी ने मीना से पूछा। हर किसके लिए आया यहाँ पे, हर गर्ल के लिए या विमेन के लिए होता है, शी के साथ हर। शी स्टार्टिंग में जब अगर किसी गर्ल की फर्स्ट टाइम तो उसका नाम आएगा, नेम होगा, ठीक है। उसके बाद जब भी उसको बताएंगे तो उसको बार बार नेम नहीं बोलेंगे कि मीना 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 सेंटेंस में, उसके बाद शी बोलेंगे, और लास्ट में अगर किसी सेंटेंस के एंड या बीच में अगर उस गर्ल की बात हो रही है तो यहाँ पे तब हर आएगा। तो हर किसके लिए आया है, मीना के लिए। तो ही आस्क्ड हर, तो उस आदमी ने मीना से पूछा, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, मेरे मेरे बच्ची, वाई आर यू कैरिंग कि तुम क्यों, कैरिंग का मतलब ले जा रही हो इस बॉय को अपनी पीठ पर, मतलब मेरी बच्ची तुम इस बॉय को क्यों ले जा रही हो, अपनी पीठ पर बैठाकर क्यों ले जा रही हो। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम फील यानी महसूस नहीं कर रही हो, क्या तुम महसूस नहीं कर रही हो उसके लोड का मतलब होता है वजन को, क्या तुम इसके वजन को क्या फील नहीं कर रही हो, महसूस नहीं कर रही हो। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य से, सरप्राइज होकर, मीना ने उस आदमी की तरफ सरप्राइज, एकदम सरप्राइज तरीके से आश्चर्यचकित होकर उसको आश्चर्य से उसको देखा, उस आदमी को। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वह उसको समझ नहीं सक रही थी कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है ना। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, मीना सेड, उसने यानी मीना ने कहा कि यह मेरा हर ब्रदर यानी उसका जो भाई है, मीना ने क्या कहा कि उसका जो भाई है वॉज अनेबल टू वॉक, वो चलने में असमर्थ है। अनेबल का मतलब जो अनेबल मतलब नहीं चल, वॉक का मतलब होता है चलना, और अनेबल का मतलब किसी भी काम को करने में मतलब असमर्थ होना, यानी वो काम नहीं करना। तो वो उसने कहा कि उसका जो भाई है वो चलने में असमर्थ है, अनेबल है, वो चल नहीं सकता है। मीना सेड, मीना ने कहा। लोड ऑफ कोर्स नॉट, उसने कहा वजन बिल्कुल भी नहीं। ही इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, मुझे कैसे मतलब बोझ वजन लग सकता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टोरी से हम क्या सीख रहे हैं, इस स्टोरी का मोरल यानी हम इससे ये सीख रहे हैं कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, चाहे वो हमसे एल्डर हो या यंगर हो, चाहे वो हमसे बड़े हो छोटे हो, या हमारे भाई बहन जो भी ब्रदर सिस्टर हो, यहाँ पे वैसे ब्रदर
ब्रदर की बात आई है, बट फिर भी जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो किसी मुश्किल में होते हैं, उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हम हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। ऐसे तो नहीं ना, उसके लिए हमें कोई ऐसा फील नहीं होता है कि अरे ये तो मुश्किलें फील नहीं होती हैं हमें, कि अगर हम उनके लिए कुछ हेल्प करते हैं, हमें चाहे उसके लिए प्रॉब्लम ही हो, हम बहुत मुश्किल से उसके लिए कुछ भी काम करें, लेकिन फिर भी हमें मुश्किल नहीं लगती है। और हमें करना भी चाहिए। अगर जो बच्चे इस तरीके से समझते हैं, किसी को आफत समझते हैं, अरे ये ऐसे क्यों है, तो वो चीज़ गलत है। जैसे देखो, एक छोटी सी बच्ची 12 साल की, 12 इयर्स की, वो भी तो छोटी थी, लेकिन उसको जो छोटा ब्रदर, जरूरी नहीं है बात यहाँ पे छोटे ब्रदर की आ रही, लेकिन अगर आपसे बड़े को भी अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए हेल्प करने के लिए। तो देखो, वो खुद 12 ईयर्स की थी, बट लेकिन फिर भी वो अपनी बैक के ऊपर, हिल पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो इतनी छोटे होते हुए भी उसने अपने 4 इयर्स के ब्रदर को अपनी बैक पर, अपनी पीठ पर बैठाकर वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ रही थी। तो और उसके बाद भी अगर जब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें उसका वजन फील नहीं हो रहा, उसका लोड नहीं लग रहा तुम्हें, तो उसने इतना उसको मतलब वो इतनी सरप्राइज होकर उसको देखती है उस आदमी को कि ये कैसे बात कर रहा है, ये तो मेरा भाई है, मुझे क्यों लगेगा वजन। तो हमें भी हमेशा अपने ब्रदर सिस्टर, चाहे वो हमसे छोटे हो, बड़े हो, या हमारे फैमिली मेम्बर्स, ब्रदर सिस्टर के अलावा भी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमें हमेशा रेडी होना चाहिए, हमेशा, चाहे वो कितना ही, हाँ मतलब उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़े, लेकिन फिर भी हमें हमेशा उनके लिए हेल्प करने के लिए, स्पेशली जो प्रॉब्लम में होता है, उसका भाई भी नहीं चल सकता था इसमें मीना का, तो ऐसे पर्सन्स की तो हमें ज़रूर हेल्प करनी चाहिए जो मुश्किल में होते हैं, जिनसे कोई काम नहीं हो सकता है। ओके, तो हमें ये चैप्टर इसमें यही हमें सीखने को मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस हम अपनी अपकमिंग क्लास में करेंगे। रीड दिस चैप्टर विद ट्रांसलेशन, बहुत अच्छा चैप्टर है। थैंक यू।